दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। सलमान के वालिद अंदर कदम रखते हैं। जाया बेगम की नजरें उन पर ठहर जाती है। एक लम्हे को वो यकीन नहीं कर पाती कि वाकई वो आ चुके हैं। जाया बेगम धीमी आवाज में कहती हैं, आप आ गए। सलमान के वालिद गहरी सांस लेते हैं। हाँ जाया, आखिरकार वापस आ ही गया हूँ। जाया बेगम के चेहरे पर खुशी और घबराहट एक साथ नजर आती है। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी अचानक आ जाएंगे। वो थके हुए लहजे में जवाब देते हैं, अचानक आना ही बेहतर लगा, वरना यहाँ सब कुछ पहले ही तय हो चुका होता है। इसी वक्त सलमान कमरे में दाखिल होता है। अबू, वो आगे बढ़ता है मगर वालिद की संजीदा नजरों की वजह से रुक जाता है। कैसे हो सलमान? ठीक हूँ अबू। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है मगर दिल बहुत सवालों से भरा हुआ है। किचन में सारा आटा गूंद रही होती है। इसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं। वो खुद से कहती है, अबू इतने साल बाद आए हैं और मैं यहाँ रोटियों में उलझी हूँ। शायद इस घर में मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं। समन किचन में दाखिल होकर कहती है, अभी तक रोटियां बना रही हो? हम लोग तो बाहर खा आए थे। सारा का हाथ रुक जाता है। बता देती तो मैं भी बाहर की दुनिया देख लेती। समन बेपरवाही से कहती है, हर बात दिल पर मत लिया करो। सारा की आवाज भरा जाती है, दिल पर ना लूं तो फिर कहाँ रखूं? ड्राइंग रूम में सब बैठे होते हैं। खामोशी बोझ बन चुकी होती है। सलमान के वालिद अचानक बोलते हैं, आज सब एक साथ खाना खाएंगे। इस घर में बहुत दिनों से बातें इकट्ठी नहीं हुई। जाया बेगम घबरा कर कहती हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो सीधा जवाब देते हैं, हाँ, और अब टालने का वक्त नहीं रहा। खाने के दौरान वो कहते हैं, आज बख्तियार का फोन आया था। जाया बेगम के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचता है। वही बख्तियार जिसने हमें प्लाट दिलवाया था। सलमान चौंक कर पूछता है, इसमें क्या बात है अबू? बात यह है कि इस प्लाट की कीमत 2 करोड़ हो चुकी है। समन खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो सख्त लहजे में जवाब देते हैं, अच्छी खबर तब होती अगर सब कुछ ईमानदारी से लिया गया होता। सारा खामोशी से सब सुनती रहती है। इसकी आंखों में सवाल उभर आते हैं। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इस प्लाट के पैसे कहाँ से आए थे। वो कहते हैं। जाया बेगम जल्दी से बोलती हैं, अल्लाह का करम था। वो तल्खी से कहते हैं, अल्लाह के करम में झूठ शामिल नहीं होता जाया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सलमान बेचैनी से कहता है, अबू साफ साफ बात करें। साफ बात यही है कि मेरे पीछे फैसले किए गए और अब उनका बोझ पूरा घर उठा रहा है। बाद में किचन में सारा बर्तन धो रही होती है। आंसू खामोशी से गिर रहे होते हैं। मैंने इस घर के लिए सब कुछ किया मगर यहाँ उसूल तो है, एहसास नहीं, वो खुद से कहती है। सलमान आकर रुक जाता है। सारा, वो पीछे मुड़े बगैर कहती है, आज कुछ मत कहो सलमान, आज मैं सिर्फ बेटी हूँ, बहू नहीं। ड्राइंग रूम में जाया बेगम अकेली बैठी होती है। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा होता है। अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सोचती है। अचानक सलमान के वालिद की आवाज आती है, जो चीज सच पर ना खड़ी हो जाए वो देर तक नहीं चलती। सारा अपने कमरे में आकर वालिद की तस्वीर देखती है। अबू काश आज आप मेरे पास होते। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरों पर जाता है। हर चेहरे पर अलग खौफ, अलग सवाल, अलग सच। पस मंजर में मौसीकी तेज होती है और किस्त इख्तिताम की तरफ बढ़ती है।